नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी सनी दुबे जी आज जुड़ चुके हैं और बात करेंगे विधानसभा चुनाव को या चुनावों को लेकर। जो है जम्मू कश्मीर में हमेशा जो है कहीं ना कहीं चर्चाओं में ये बात रहती है कि आखिरकार चुनाव कब होंगे और जम्मू कश्मीर का हर एक शख्स, हर एक जनता में जो है उत्सुकता रहती है चुनाव को लेकर। और चुनावों का एक ऐसा विषय जो रहता है कि हर किसी को एक उत्सुकता होती है कि चुनाव कब होंगे। और इसी में कल जो बैठक डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा जो की गई है उसमें क्या कुछ खामियां हैं या क्या कुछ बातें निकलकर डिलिमिटेशन कमीशन और चुनावों को सामने आई है, ये हम जानते हैं सनी जी से। जी बिल्कुल रूपाली जी, सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो आने वाले चुनाव हैं उसकी इंतज़ार में तमाम पॉलिटिकल पार्टी और यहाँ की जो आवाम है वो लगातार इंतज़ार कर रहे हैं। और इस बीच जो केंद्र सरकार है, सबसे पहला उनका जो टारगेट है यहाँ पे जो डिलिमिटेशन, जो परिसीमन आयोग है उसका फ़ैसला यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाना है। यो जहाँ पर जो सीटों, विधानसभा सीटों की हदबंदी है उसको मुकम्मल करना है। लेकिन उस बीच कुछ ऐसे भी कल जो आयोग की एक बैठक होती है जिसमें 2011, आप जानते हैं, सब जनता भी जानती होगी कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है 2011 के जो सेंसक्स है उसके आंकड़े के अनुसार यहाँ पर जो सीटें बढ़ाएगी और इसके अलावा जो भी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। लेकिन इस बीच जो आयोग है उसने सबसे बड़ी त्रुटि वहाँ पे सामने देखने को मिली है कि डोडा का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है। लेकिन एक्चुअली फिगर में अगर आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो किश्तवाड़ है। लेकिन अगर डोडा का जो क्षेत्रफल है उसमें अगर ज़्यादा बताया जा रहा है तो समझ सकते हैं कि अगर उस आंकड़ों को अगर सामने उस फिगर पर अगर डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे विधानसभा सीटों को बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता में फ़र्क आएगा और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा आने वाले समय में। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से आपने बात की कि ट्रांसपेरेंसी जो है डिलिमिटेशन कमीशन का मेन एजेंडा है कि ट्रांसपेरेंसी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जब सीटें आगे बढ़ाई जाएंगी तो एक इक्वली जो है हर किसी को लिया जाए और ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिले। इसी में अगर बात की जाए, जो आप डाटा की बात कर रहे हैं जनगणना की, तो 2011 का जो है डाटा लिया जा रहा है, तो क्या कुछ खामियां उस डाटा में देखने को मिलेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जनगणना की बात की जाए तो 2011 से 2021 की बात की जाए, काफ़ी लंबा समय जो है देखने को मिलता है, तो क्या चेंजेस उसके दौरान भी देखने को मिली है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में के इतिहास में सिर्फ 3 बार यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन ने यहाँ पे सीटों की हदबंदी की है विधानसभा की। इसके अलावा 1995 में यहाँ पे विधानसभा की सीटों की हदबंदी हुई थी, जिसके बाद आप जानते हैं, सब जानते हैं कि 2026 तक यहाँ पे रोक लगाई गई थी जो यहाँ पे सीटें बढ़ाई जानी थी विधानसभा की। लेकिन इस बीच जब यहाँ पे 370 को समाप्त किया गया तो सरकार ने सबसे बड़ा फैसला यहाँ पर ये लिया कि यहाँ पर जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ की पॉपुलेशन और एरिया को देखते हुए बढ़ाई जाएंगी। और लगभग बताया ये जा रहा है कि 2011 के आंकड़े के अनुसार 7 सीटें यहाँ पर बढ़ाई जाएंगी। जम्मू, और कहा जा रहा है कि जम्मू जो डिवीज़न है उसको फ़ायदा होगा। लेकिन इस बीच अगर 2011 के आंकड़े ही अगर वहाँ पे त्रुटियाँ सामने देखने को मिलती हैं, आपको बता दूं कि इसमें जो आंकड़ा है 2011 का, तो उस आंकड़े के अनुसार अगर किश्तवाड़ की बात करूं तो किश्तवाड़ डोडा की बात करता हूं तो क्षेत्रफल के हिसाब से 8,912 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से ये एरिया बताया जा रहा है और जनसंख्या इसकी 4 लाख से भी ज़्यादा बताई जाती है। वहीं किश्तवाड़ का जो एरिया है क्षेत्रफल के हिसाब से 1644 वर्ग बताया जा रहा है और पॉपुलेशन के हिसाब से जनसंख्या 2 लाख, लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा बताई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक तरफ आप बोल रहे हैं कि जो किश्तवाड़ है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर यूटी का एरिया वाइज, तो लेकिन उसका जो एरिया है कंपैरिजन अगर किया जाए तो 50% से भी कम दिखाया जा रहा है उस रिपोर्ट में। तो समझ सकते हैं कि वहाँ पे अगर 2-3 सीटें उस रिपोर्ट के हिसाब से बढ़ा भी दी जाती हैं तो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी वहाँ। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आती है कि डाटा में कहीं ना कहीं अगर जहाँ कलेक्शन की बात की जाती है, जिस वक्त ये डाटा बनाया गया होगा, काफ़ी सारी खामियां रही हैं। क्योंकि एरिया वाइज अगर बात की जाए प्रति किलोमीटर की ये देखी जाती है कि पॉपुलेशन किस हिसाब से है। अगर डोडा का क्षेत्रफल कम है और पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा बताई जा रही है
तो कहीं ना कहीं वो डाटा जब रिकवर किया गया है उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां रह सकती हैं। और अगर इसी के साथ साथ आपने बात की है कि चुनाव की अगर बात की जाए डिलिमिटेशन कमीशन पे डिपेंड है, उसके बाद जो है सब कुछ देखा जाएगा। और ये बात भी सामने आ रही थी कि जिस तरीके से वापस स्टेटहुड की अगर बात की जाए कब मिलेगी, तो डिलिमिटेशन कमीशन, और यही बात सामने आ रही थी कि चुनावों के बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा। तो क्या कुछ इस पे भी आपका कहना है? बिल्कुल, केंद्र ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है, जब यहाँ पे उनकी तरफ से जब कई पॉलिटिकल पार्टीज, कई ऑर्गेनाइजेशन ने आवाज़ उठाई कि जल्द से जल्द यहाँ पे स्टेटहुड का दर्जा बहाल किया जाए। लेकिन केंद्र का सबसे पहला काम यहाँ पर रहेगा कि यहाँ पे पहले तो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को मुकम्मल किया जाए, उसके बाद चुनाव हों, उसके आधार पर जो भी सीटें बढ़ती हैं, तो उसके बाद कहीं अगर यहाँ की सिचुएशन ठीक रहती है तो उसके बाद यहाँ पर स्टेटहुड का दर्जा वापस होगा। लेकिन इस बीच जो आंकड़ा जो है जो 2011 का, उसमें काफ़ी ज़्यादा खामियां देखने को मिल रही हैं और कई पॉलिटिकल पार्टियां भी इससे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 2011 के बाद कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी होगी, वो कितना अंतर हुआ होगा। आप सब जानते हैं कि जो डिलिमिटेशन है वो उसका पूरा का पूरा काम ही वो एक पॉपुलेशन और एरिया को सामने देखते हुए होता है, उसी आधार पर सीटें बढ़ाई जाती हैं। लेकिन अगर 2011 के आंकड़े ही गलत हैं तो 2021 में आज कितना बदलाव हुआ होगा, और समझ सकते हैं कि अगर मुकम्मल तौर पर ये डिलिमिटेशन होता भी है तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि बीच में त्रुटियां सामने देखने जी को बिल्कुल। मिलें। तो आज मैंने अपने साथी से सनी दुबे जी के साथ डिलिमिटेशन की अगर बात की जाए तो बिल्कुल सही कहना है, जहां डाटा गलत हो कहने की बात सामने आती है, और साथ ही साथ जहां चुनाव हर एक शख्स के दिमाग में रहता है कि आखिरकार अब जब चुनाव होंगे क्या कुछ बदलाव जो है देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जहां सीटों की बात आती है तो सीट्स के लिए भी कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में हमेशा रह रहा है कि अब क्या कुछ बदलाव जो है देखने को मिलेगा। उसी में डिलिमिटेशन कमीशन की अगर बात की जाती है तो ट्रांसपेरेंसी जिनको जितने ज़्यादा कहा जा रहा है कि उनके लिए ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। बिल्कुल रूपाली, हम अगर देखें तो डिलिमिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर एक कहते हैं कि हर एक वर्ग को उसका जो पॉलिटिकल जो कह सकते हैं कि उसकी दायित्व पॉलिटिकल वहाँ पे मिलेगा, जहाँ के विधानसभा में उनकी सीटें रिजर्व होंगी, तो वो सभी प्रक्रियाओं को डिलिमिटेशन कमीशन को देखना है। और दिल्ली में आए दिन इसकी बैठकें भी हो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो डाटा अगर उसमें खामियां दिखती हैं तो सही फैक्टर में हर एक इंसान को उसका हक मिलता है या नहीं मिलता है, वो देखने वाली बात होगी। और सरकार कहीं ना कहीं जल्दबाजी में ये फैसला कर रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव करवाने हैं, लोगों की भी लगातार ये डिमांड है। आप जानते हैं कि 2018 से यहाँ पर कोई स्थायी गवर्नमेंट नहीं है, लगातार गवर्नमेंट जो गवर्नर है वहाँ पे राज चला रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी की बात करूँ तो कहीं ना कहीं जनता पर हावी है, उनके जो फैसले हैं कहीं ना कहीं आए दिन लोगों के विरोध भी देखने को मिलते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ लगातार पॉलिटिकल पार्टीज भी सामने देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस बीच अगर चुनाव नहीं होते हैं तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा संकट भी हो रहा है। लेकिन बीच में जिस तरह की खामियां सामने मिल रही हैं डाटा को लेकर, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इन्हें दुरुस्त किया जाएगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी मैनर से पूरी डिलिमिटेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए और हर एक इंसान को इसका अधिकार मिल सके। जी बिल्कुल, अधिकार की बात सामने आती है तो हर किसी को चुनाव का इंतज़ार इसलिए रहता है कि जो आशाएं उनकी सरकार से या इन चीज़ों से जुड़ी हुई हैं तो वो जल्द से जल्द पूरी हों। और कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन की अगर बात आती है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं देरी भी देखने को मिल सकती है अगर डाटा पे काम किया जाएगा तो। अभी प्रशासन इस पर कहीं ना कहीं अभी जो जहाँ पे जो 2 ज़िले बताए जा रहे हैं, किश्तवाड़ और डोडा, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जो डीसी हैं वो वहाँ पर तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे, दोबारा आंकड़ों को जुटाएंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं अब डिलिमिटेशन कमीशन आगे का फैसला लेगी। जी बिल्कुल, तो देखना है अब क्या कुछ बदलाव जो है निकलकर सामने आएंगे जब डाटा जो है दोबारा से कलेक्ट किया जाएगा और पूर्ण रूप से एक पुष्टि के साथ जो है डाटा सामने आएगा और काम जो है दोबारा से डिलिमिटेशन कमीशन की जो इंतज़ार रहेगा कि क्या किस तरीके से उनकी ट्रांसपेरेंसी जो है, जहाँ क्षेत्रों की बात की जाए, ज़िलों की बात की जाए, किस तरीके से वो काम करेंगे। तो आज मेरे साथी मेरे साथ जुड़े थे और इस चर्चा पे जो हमने बात की, तो फिलहाल लगातार ये टॉपिक जो है हर किसी के जहन में रहता है कि आखिरकार चुनाव कब होंगे, और इससे पहले चुनाव से पहले आज देखना ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है किस तरीके से काम करती है। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे साथी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।